नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत मिश्रा आपकी ओर टेट पर और अन्य समस्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। माँ बाग देवी कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपकी सफलता ही हमारा पुरस्कार है। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि टैट की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये अत्यधिक पूछे जाते हैं। यहाँ से 2 से 3 नंबर आपके पक्के होते हैं। इसलिए आज हम तैयारी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यूपी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट तो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे ये वीडियो हर ज़रूरतमंद तक पहुंच सके और कम साधनों में भी अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकें और बेहतर परिणाम ला सकें। क्वेश्चनों क्रम में आगे बढ़ते हैं। 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? ए.ओ. ह्यूम। क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 28 दिसंबर 1985 बम्बई में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बीएमएस चंद्र बनर्जी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा राममोहन राय द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज की। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रानाडे। यंग इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। इलबर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया था? लॉर्ड रिपन। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के उदय का कारण क्या था? उदारवादियों की पद्धति से असंतोष, धार्मिक पुनरुत्थान तथा सांस्कृतिक नवजागरण, उपनिवेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, ये सभी कारण भारतीय राष्ट्रीय उग्रवाद के उदय के कारण रहे हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार, स्वदेशी अपनाओ तथा राष्ट्रीय शिक्षा। बहिष्कार यानी विदेशी वस्तुओं का इसमें बहिष्कार किया गया था तथा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया गया था। ये सभी साधन इसमें अपनाए गए थे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनकर रहेगा, ऐसा किसने कहा था? लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय आंदोलन किया था। उसमें लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया गया था। उस वक्त उन्होंने ये शब्द कहे थे। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदयाल। कांग्रेस में
उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता सरदार भगत सिंह। क्रांतिकारी आंदोलन को तत्कालिक असफलता का कारण क्या था? केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, ये सभी कारण क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता के कारण रहे। कांग्रेसी उदारवादी और उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ? 1916 लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? 1916 में। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। रोलोट एक्ट का उद्देश्य क्या था? इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा बिना दायर किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। इसे काले कानून के भी नाम से जाना गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? सरकारी आंदोलनों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी वैतनिक तथा अवैतनिक पदों पर उपाधियों का त्याग, ये सभी कारण थे। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में ये सभी कारण रखे गए थे। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? चौरी चौरा कांड को। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा। स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? बजट को रद्द करना, नौकरशाही व शक्तिशाली बनाने वाले प्रस्तावों का विरोध करना, समस्त प्रभावशाली स्थानों एवं पदों पर अधिकार। उपयुक्त सभी कार्यक्रम स्वराज दल के थे। साइमन कमीशन भारत कब आया? फरवरी 1928 में। सदस्य साइमन कमीशन के कितने सदस्य भारतीय थे? इनमें से कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन द्वारा कौन सी सिफारिश की गई थी? द्वैत शासन की समाप्ति पर प्रांतीय स्वशासन की स्थापना, वैध भारतीय परिषद की स्थापना, संघ स्वशासन की स्थापना, ये सभी सिफारिशें की गई थी। यह रिपोर्ट रद्दी कागजों की ढेरी में रखने योग्य है। साइमन रिपोर्ट के संबंध में यह कथन किसने कहा था? सर शिवास्वामी अय्यर। नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख रूप में कौन सा सुझाव दिया गया था? भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति विभाजन, ये सभी सुझाव रखे गए थे नेहरू रिपोर्ट में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया? 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? 6 अप्रैल 1930। गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे? गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देना चाहिए, हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए, ये सभी कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। लंदन में ब्रिटिश सम्राट द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया? 12 नवंबर 1930। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी। मैकडोनाल्ड अवार्ड के किस प्रावधान में गांधी जी को बहुत आघात हुआ? दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? 17 नवंबर 1932। लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939। अगस्त प्रस्ताव की प्रमुख बात क्या थी? ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत को औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना, ब्रिटिश सरकार को युद्ध संबंधी मामलों में परामर्श हेतु युद्ध परामर्श समिति स्थापित की जाए, ये सभी प्रस्ताव रखे गए थे। क्रिप्स को भारत भेजने के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव,
गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का दृढ़ दृष्टिकोण, युद्ध की बिगड़ती हुई स्थिति और जापानी संकट, ये सभी कारण क्रिप्स को भारत भेजने के सभी कारण उत्तरदायी थे। अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव का पारित किया गया 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता एवं निराशा एवं व्यग्रता का वातावरण, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, सोचनीय आर्थिक स्थिति, शासन में विश्वास, ये समस्त कारण रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन के। मिस्टर जिन्ना ने किस योजना को संडे अंग कटे और दीमक लगे सड़े अंग और कटे दीमक लगे पाकिस्तान की योजना कहकर अस्वीकार किया? राजगोपालाचारी योजना। 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहाँ पर किया गया? बम्बई में। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया? चंपारण में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन। गांधी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? हरिजन। संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। द्विराष्ट्र द्वि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? चौधरी रहमत अली। मुस्लिम लीग में पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? 1940 लाहौर अधिवेशन में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस किया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। गीता रहस्य के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक। केसरी और मराठा पत्रों के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? अनुशीलन समिति। विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, ये समस्त नेता थे। पूना समझौते की प्रमुख व्यवस्थाएं थीं। सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में दलित वर्गों के लिए कुछ निश्चित संख्या में स्थान सुरक्षित रखे जाएं। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भी सामान्य स्थानों में लगभग 20% स्थान दलित वर्गों के लिए सुरक्षित रखे जाएं। दलित वर्गों में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर स्थानीय संस्थाओं में सार्वजनिक सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। ये सभी प्रावधान रखे गए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने का निश्चय कब किया? 16 अगस्त 1946। भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति में सहायक तत्व क्या हैं? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शक्ति, युद्ध के बाद इंग्लैंड की कमजोर स्थिति, ब्रिटेन की मजबूत दलीय सरकार। उपयुक्त सभी तत्व सहायक रहे हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं? राजा राम मोहन राय। 19वीं शताब्दी में भारतीय उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव रखने वाले राजा राम मोहन राय। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक लुई विलियम डिरोजियो। ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया? केशव चंद्र सेन। और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? आर्य समाज से। स्वदेशी राज्य चाहे वह कितनी भी त्रुटियों से पूर्ण हो, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं अधिक अच्छा है, यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? राजनारायण बसु। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता था? राम सिंह कूका। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने वाले भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 तथा आर्स एक्ट 1879 का संबंध किससे है? लॉर्ड लिटन से। लिटन के राज की हालत क्रांति के कगार पर खड़ी थी, यह किसने लिखा? सर विलियम बेडरबर्न ने। भारत दुर्दशा नाटक 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मोहम्मदन एल्गो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना, जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, में किसका योगदान महत्वपूर्ण? सर सैयद अहमद। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित थे? रमेश चंद्र दत्त एवं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लंदन इंडियन सोसाइटी के अध्यक्ष कौन चुने गए? दादा भाई नौरोजी।
पूना सार्वजनिक सभा के सक्रिय सदस्य कौन थे? एस.एच. चिपलूणकर, महादेव गोविंद रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे? पूना सार्वजनिक सभा से। 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा एल्बर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? इंडियन एसोसिएशन को। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? आनंद मोहन बसु। बॉम्बे प्रेसिडेंटी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई? बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता। एल्बर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया? भारतीयों ने। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी बजा दी? स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित थी? एनी बेसेंट से। बुरे शासक प्राय अनजाने में जनता के लिए वरदान बन जाते, यह कथन किसने कहा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है, किसने कहा? एल्बर्ट विधेयक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे? लाला लाजपत राय। देश हित के लिए कंधे पर रखे हुए जुएं को उतार फेंको, यह कथन किसने कहा? ए.ओ. ह्यूम ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? ह्यूम तथा डफरिन का प्रयास। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा? वैलेंटाइन चिरोल। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? लाल डफरिन। प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? उदारवादियों के। हमारा रोम रोम राजभक्त है, किसने कहा? दादा भाई नौरोजी। भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन से प्रमुख उपाय सुझाया? आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? अरविंद घोष। वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना विचार ही, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? उदारवादी से। उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी, यह वक्तव्य किसके बारे में? उदारवादियों के बारे में। भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना 1905 में रूस पर जापान की विजय। कांग्रेस मंच पर स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? 1906 में। कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? 1907 में। केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह कथन किसने कहा? अरविंद घोष। भारत में होम रूल आंदोलन का संचालक किसने किया? श्रीमती एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक। होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है? श्रीमती एनी बेसेंट। खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? बिहार से। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य जी थे। इसने असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? असहयोग आंदोलन को काउंसिलों तक पहुंचाना। केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू। हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा? चित्तरंजन दास। मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी का। मेरे लिए अहिंसा स्वराज्य से भी पहले, यह कथन किसका है? चित्तरंजन दास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। सोम प्रकाश समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया? राजा राम मोहन राय द्वारा।
महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? चंपारण से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? उत्तरी अमेरिका। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? कृष्ण मेमन। बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आंदोलनों को कमजोर करना। किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की गई? लॉर्ड कर्जन। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? लॉर्ड कर्जन का। 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? बंग विच्छेद का अंत। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? वर्धा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया? पूना। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। 1922 में चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए थे? पुलिस वाले। दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? नमक कानून तोड़ना। कामागाटामारू क्या है? एक जहाज का नाम है। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? सन्यासी विद्रोह। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? सूरत में। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुनयों पर आधारित है? स्वामी विवेकानंद। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो है। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक नए क्वेश्चन साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।